नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टाइम एंड वर्क के बारे में ही चर्चा की थी और हमने 22 नंबर तक क्वेश्चन किया था। उससे आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 23 से पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी रेगुलर पढ़ते रहिए, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और बिल्कुल टाइप वाइज आप पढ़ते रहेंगे। अभी तक हम 3 वीडियो कर चुके हैं टाइम एंड वर्क पे, आज हमारा चौथा वीडियो है टाइम एंड वर्क पे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 तीनों वीडियो देखने के बाद आज का वीडियो देखें आप। बिल्कुल हम टाइप वाइज पढ़ते जा रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। तो आज का हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए और बी एक कार्य को 30 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ करना आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। शेष कार्य बी 25 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, ये पूछ रहा है भाई। क्या कह रहे हैं? 2 लोग हैं ए और बी। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे। 2 लोग हैं ए और बी। ये तो 30 दिन में करता है और ये 36 दिन में करता है। ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है। दोनों एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। ए छोड़ देगा तो बोलो कौन बचेगा? बी बचेगा। और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। जो शेष काम बचा है उसको बी कितने दिन में पूरा करता है? 25 दिनों में पूरा करता है। तो ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा था। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दोबारा देखिए आप। ए 30 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है। तो आप बताओ भाई, 30 और 36 से भाग लगने वाली संख्या, तो 30 और 36 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी आ जाएगी? 180 काम। ठीक है, ये अपन ने कुल काम मान लिया, टोटल वर्क। देखिए ये 30 दिनों में, ये 36 दिनों में अपने को कुल काम, ये बोल रहा है किसी काम को, तो काम अपने को हमेशा एज्यूम करना है। और काम अपन क्या एज्यूम करेंगे? ऐसी कोई संख्या एज्यूम कर लेंगे जिसमें 30 का भी पूरा पूरा भाग जाए और 36 का भी पूरा पूरा भाग जाए, वो कोई भी संख्या हो। तो 30 और 36 से भाग लेने वाली संख्या बोलो कितनी हो गई? 180। बोलो 30 से डिवाइड करेंगे बोलो कितना? 6। और 36 का भाग देंगे बोलो कितना भाई? 5। ये बोलो क्या चीज़ आई भाई? कार्य क्षमता। और ये किस किस की आई? ए और बी की। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5। तो इन दोनों की एफिशिएंसी अपने को पता चल चुकी है। अब यहाँ देखेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, यहाँ कौन कौन है? ए और बी दोनों साथ में है, परंतु यहाँ इनका टाइम नहीं पता अपने को। यहाँ पे बी अकेला है और कितने दिन काम कर रहा है? 25 दिन काम कर रहा है। बी अकेला 25 दिन काम कर रहा है। आप बताएंगे भाई साहब, बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है? इकाई समय में किया गया कार्य। और इकाई समय यहाँ पे यूनिट किस में दी गई है? दिन में। तो इकाई समय क्या हो जाएगा? 1 दिन। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। बी एक दिन में 5 काम करता है। तो बोलो भाई 25 दिन में कितना काम करेगा? 125 काम करेगा। आप समझ पा रहे हैं? बी एक दिन में 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 करता है। तो 25 दिन में 5 × 25 बोलो कितना काम करेगा? 125 काम करेगा। यहाँ पे कितना काम हो गया? 125 काम हो गया। शेष काम बोलो भाई, शेष कितना बचा? टोटल कितना माना था अपन ने? 180। और 180 में से कितना हो गया? 125 हो गया। बोलो कितना बचा भाई? 55 काम बचा। कितना बचा? 55 काम बचा भाई साहब। तो ये 55 काम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो ये 55 काम कौन करेगा बताओ? आप बताओ भाई साहब, ये 55 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलके करेंगे। और ये बताओ दोनों मिलके कितना करते हैं? एक दिन में कितना करेंगे? ये एक दिन में 6 करता है, ये 5 करता है। दोनों मिलके बोलो कितना करेंगे? 6 और 5 कितना करेंगे? 11 काम करेंगे। तो आप बताओ, करवाना 55 काम है, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 11 करते हैं, तो 55 में कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। अपने से पूछ क्या रहा है भाई साहब कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा।
तो ए ने यहाँ से यहाँ तक काम किया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा है, 5 दिन लगा है। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा है, बोलो 5 दिन बाद छोड़ा है। ठीक है जी, चलो आप इसको नोट कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में भी अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी दो लोग हैं भाई, ए और बी दो लोग हैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो काम पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले काम, देखिए यहाँ पे समाप्त हो रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कार्य बी कौन, बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है और इससे 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, काम जब समाप्त हो रहा है उससे 3 दिन पहले बी छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि बी 3 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब बी आखिरी के 3 दिन में बी नहीं है। इसका मतलब आखिरी के 3 दिन में बी नहीं है, तो आखिरी के 3 दिन में फिर कौन है, ए है, और उससे पहले कौन है, दोनों हैं। ठीक है बात। तो ए और बी दोनों करते हैं और बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया उसने। इसका मतलब यह है कि आखिरी के 3 दिन में बी नहीं है, तो कौन है, ए है। अब ये बताओ कि यहाँ पे ए अकेला है और ए अकेला कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन कर रहा है। ए एक दिन में, यहाँ पे देखो एफिशिएंसी निकाल लो, काम मान ले अपन कुछ, ये 18 दिन में करता है, 12 दिन में 18 और 12 से भाग लगने वाला संख्या बोलो भाई कितना, 36 मान ले। तो ये आ गया अपना 36। ये क्या मान लिया अपन ने, टोटल वर्क, कुल काम अपन ने कितना मान लिया, 36। 18 का भाग दो, बोलो कितना, 2। 12 का भाग दो कितना, 3। ए की कार्य क्षमता, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। यहाँ ए अकेला है, ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, बोलो 2 करता है। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, तो बोलो भाई 3 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। यहाँ पे 6 काम हो गया, शेष बोलो भाई। देखो टोटल कितना है, 36, और 36 में से 6 हो गए, तो बोलो कितना बचा, 30 काम। और ये 30 काम अब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 30 काम यहाँ पे होगा। और ये 30 काम बोलो भाई कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलके करेंगे। दोनों मिलके कितना करते हैं, बोलो ये 2 करता है, ये 3 करता है, बोलो कितना करते हैं, 5 करते हैं। 30 करवाना है, 5 करते हैं, तो बोलो 5 से काटेंगे कितना, 6। तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन। तो 6 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा। ये पूछ रहा है कि दोनों पूरा कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बोलो 6 और 3 कितने दिन में हुआ भाई, 9 दिन में समाप्त हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक वीडियो इस प्रकार के क्वेश्चन पे बना चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का पिछला वीडियो जरूर देखेगा, क्लास नंबर 3। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगे, 9 दिन। इसका मैं एक दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, और इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आगे भी आएंगे। आपने नोट कर लिया ये, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा दूसरा तरीका बताने वाला हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। देखो इसने क्या बोला, बी कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले समझने की कोशिश करेंगे, आप कंसेप्ट समझेंगे क्वेश्चन का। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे और इसमें और भी कई लैंग्वेज ऐड होती है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
कि भाई इसने बोला क्या है कि ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं और एक कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो कौन करता है लास्ट के 3 दिन में? ए करता है। यहाँ काम समाप्त हो रहा है, इससे 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब आखिरी के 3 दिन में बी नहीं है, तो आखिरी के 3 दिन में कौन है? ए है, और उससे पहले कौन है? दोनों है। अब ये बताओ कि यहाँ तक कौन कर रहे हैं? ए और बी दोनों कर रहे हैं, और इन 3 दिन में कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है। अब यहाँ बी तो यहीं छोड़ दे रहा है और ए यहाँ तक कर रहा है। ये मान लीजिए कि भी अपने 2 लोग काम पे लगाए, कौन लगाए? आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको समझने में कितना टाइम लग रहा है, आप बाद में कितना जल्दी फास्ट करेंगे इसको। और इस प्रकार के इस कंसेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आगे बनते हैं जो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं। कहीं पहले छोड़ देगा, इतने दिन बाद छोड़ दिया, काम समाप्त होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, ये दोनों लैंग्वेज भी साथ में आती है। तो आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें कि यहाँ ए और बी दोनों काम कर रहे हैं और 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, इसका मतलब आखिरी के 3 दिन में कौन है? ए है। दूसरा अपन ये माने कि भाई अपन ने कोई 2 मजदूर लगाए ए और बी को हमने 3 दिन पहले हटा दिया। अपन ने कितने मजदूर लगाए? ए और बी 2 मजदूर लगाए, और जब काम समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले अपन ने बी को हटा दिया। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे बी को हटा दिया, यहाँ पे बी को हटा दिया। अब बी को यहाँ हटाया तो बी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को पहले क्यों हटा दिया, ए को तो नहीं हटाया आपने। अपने को काम कम था तो इसलिए अपने एक ही आदमी को रख लिया, अपने को 2 की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपने हटा दिया। अब बी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया कि भाई मुझे पहले कैसे हटा दिया, मैं भी ए के साथ ही आऊँगा, अपना काम है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, बी तांडव मचाता है तो इसको बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम 3 दिन और एक्स्ट्रा काम कर लो। 3 दिन क्या कर लो? वैसे तो हमारे पास काम है नहीं, परंतु 3 दिन और रख लेते हैं, कोई और एक्स्ट्रा अपन उससे काम करवा लेते हैं। तो बी को अपन 3 दिन और बुला लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी को अपन कितने दिन पहले हटा रहे हैं? 3 दिन। जब अपन क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपने को 36 काम करवाना है। कब करवाना है 36 काम? जब बी को अपन 3 दिन पहले हटा रहे हैं। अब बी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया, अपन पहले ए और बी को बुलाया और यहाँ पे अपन ने बी को हटा दिया, तो कौन बचा? ए बचा। तो ए लास्ट के 3 दिन में करता है। बी को अपन ने यहाँ हटाया था, ठीक है। अब बी को और अपन 3 दिन बुला लेते हैं, काम नहीं है परंतु फिर भी बुला रहे हैं, उससे कुछ और करवा लेंगे भाई। तो बी को 3 दिन और बुला लो, बी को 3 दिन और बुलाओ। तो बी एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। तो 3 दिन और बुलाएंगे तो 3 तिया कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। ये क्या आ गया? बी का एक्स्ट्रा वर्क आ गया, ठीक है। अब बोलो टोटल काम कितना हो गया? 36 और 9 बोलो कितना भाई? 45, ठीक है। अब यहाँ तो ए और बी दोनों थे ही, यहाँ भी बी को 3 दिन और बुला लिया। अब क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? शुरू से लेके अंत तक कौन है? ए और बी दोनों है। शुरू से लेके अंत तक कौन आ गए? अब देखो यहाँ ए और बी थे, यहाँ ए था और बी को और बुला लिया अपन ने। अब शुरू से लेके अंत तक कौन हो गए? ए और बी हो गए, ठीक है। अब ये बताओ भाई साहब कि अब टोटल काम कितना हो गया? 36 तो करवाना ही था और बी को और 3 दिन एक्स्ट्रा बुला लिया, 9 काम ही हो गया। अब काम कितना हो गया? 45। और ये 45 काम किससे करवाना है अपने को? दोनों से करवाना है। और दोनों मिलके कितना करते हैं बोलो? 5 काम करते हैं। दोनों मिलके कितना करते हैं? 5 काम करते हैं। तो 5 का भाग 2 बोलो कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। तो कुल काम में कितना समय लगा? 9 दिन लगा। समझ रहे हैं सभी? थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, परंतु इस प्रकार के आगे भी क्वेश्चन आएंगे और यही तरीका अपन काम करेंगे। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको भी, मैं रब कर दूं भाई साहब। इस प्रकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेंस लेवल तक भी बनता है और कई लैंग्वेज ऐड होती है इसमें। मैं इसको एक बार उसको लास्ट बता रहा हूँ आपको मैं। देखो भाई, जब बी को लास्ट देखिए आप 5 सेकंड में कैसे करना है अपने को। इस प्रकार से जब बी को अपन 3 लैंग्वेज में दे रखा है कि बी को 3 दिन पहले हटा रहे हैं, बी को जब 3 दिन पहले हटा रहे हैं तो कितना काम करवाना? 36। बी को भी बेचारा वो पहले उसको हटा रहे हैं, वो मायूस हो गया, उसको भी 3 दिन और बुला लो। अब काम अपने पास नहीं है परंतु और कोई एक्स्ट्रा काम करवा लो उससे। बी को 3 दिन बुला रहे हैं। कितने दिन बुला रहे हैं भाई? 3 दिन। तो एक दिन में 3 करता है तो 3 दिन में कितना करेगा? 9 काम करेगा। तो 9 काम इससे और एक्स्ट्रा करवा लो। अब अपने पास काम कितना हो गया? 45 काम हो गया।
पहले तो ए और बी दोनों साथ आ ही रहे थे, अब बी को भी लास्ट तक बुला लिया। अब शुरू से लेके अंत तक ए और बी दोनों आ रहे हैं, और ए और बी दोनों से करवाना है, कितना काम करवाना है 45, और दोनों मिलके करते कितने हैं 5 काम करते हैं। काम से काम कैंसिल, 5 का भाग देंगे कितना दिन 9 दिन, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे ही 70 के आसपास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 75 या 76 के आसपास, वहाँ पे इस प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे अपन, वहाँ आपका और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया, अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया, तो ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि कोई काम है और उस काम को ए 8 दिन में पूरा कर सकता है और उसी काम को बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ठीक है, ये कर रहा है, इसको लिए अपने इसको सिंबल थोड़ा याद ध्यान रहे इसलिए अपने पॉजिटिव ले लिया, ये नष्ट कर रहा है इसलिए इसको माइनस ले लिया। अब बोलो भाई 8 और 3 से भाग लगने वाली संख्या 24, तो अपन टोटल काम कितना मान लेते हैं भाई, बोलो 24 काम। टोटल काम कितना मान लेते हैं 24 काम मान लेते हैं। टोटल काम कितना मान लेते हैं 24 काम मान लेते हैं। ये बोलो भाई 8 दिन में 24 काम कर रहा है, 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो बोलो एक दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा। ये 3 दिन में 24 नष्ट कर रहा है, 3 दिन में 24 नष्ट कर रहा है, तो एक दिन में कितना नष्ट करेगा 8 नष्ट करेगा। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 8 काम नष्ट करता है। ये एक दिन में 3 काम करता है और इसकी कार्य क्षमता क्या है 8 काम प्रतिदिन नष्ट करता है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा अपने को। अब कह क्या रहा है कि ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया, ए ने वह कार्य 6 दिनों तक किया और बी ने अंतिम 2 दिनों में उसे नष्ट भी किया, तो जो शेष कार्य बचा है ए ने 6 दिन किया और बी ने 2 दिन नष्ट किया, उसके बाद जो शेष काम बचा है उसको ए कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब ये बताओ, देखो ए कितने दिन काम किया, ए कितने दिन काम कर रहा है 6 दिन काम कर रहा है। कितने दिन कर रहा है भाई 6 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ये बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। एक दिन में 3 काम करता है तो 6 दिन में बोलो कितना करेगा भाई, 6 दिन में कितना करेगा 18 काम करेगा। तो 6 दिन में ए ने कितना काम कर दिया 18 काम कर दिया। और ये कह रहा है कि अंतिम के 2 दिनों में बी नष्ट करता है, तो बी ने कितने दिन नष्ट किया 2 दिन नष्ट किया भाई। बी ने कितने दिन नष्ट किया 2 दिन नष्ट किया। ये बताओ बी एक दिन में कितना नष्ट करता है, एक दिन में 8 काम नष्ट करता है, तो बोलो 2 दिन में कितना नष्ट करेगा 16 काम नष्ट कर देगा ये। ठीक है, नष्ट किया इसलिए अपने क्या ले लिया इसको माइनस ले लिया। अब ये बताओ ए ने कितना काम किया था 18 काम किया, बी ने कितना नष्ट कर दिया 16 कर दिया। ए ने 18 काम किया और फिर बी ने उसमें से 16 नष्ट कर दिया, तो 18 में से 16 वापस नष्ट हो गया, तो अभी तक काम कितना हुआ है 2 काम हुआ है। अभी तक काम कितना हुआ है 2 काम हुआ है। ये बताओ काम कितना करवाना था 24 करवाना था। तो आप बताओ भाई साहब कि 24 में से अभी तक 2 ही काम हुआ है, तो शेष कितना बचा है 22 काम बचा है। ठीक है, मामला शेष देखो टोटल कितना था 24 था, 24 में से 2 हो चुका है, 24 में से 2 हो गया, तो शेष कितना बचा है 22 काम। और जो शेष काम, अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो शेष काम है उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ए कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 काम। ये जो 22 काम है किससे करवाना भाई ए से करवाना, और ए कितना करता है 3 काम करता है। 3 का भाग दो भाई, 3 7 21, बोलो कितना बचेगा 1/3। तो ए को कितना दिन लगेगा बताओ 7 सही 1/3 दिन लगेगा शेष काम को पूरा करने में। ठीक है बात।
आप इसको नोट कीजिए। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया सबका? मैं एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं। मान लीजिए भाई कोई काम करवाना है अपने को, और उस काम को ए 8 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन में कर सकता है, और उसी काम को बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। तो 8 और 3 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितनी? 24। तो अपन ने काम कितना मान लिया? 24 मान लिया। 8 दिन में 24 करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। 3 दिन में 24 काम नष्ट करता है, 24 में 3 का भाग दो तो 1 दिन में कितना नष्ट करेगा? 8 नष्ट करेगा। तो ए की कार्यक्षमता कितनी आ गई? 3 काम प्रतिदिन करता है। बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई? 8 काम प्रतिदिन नष्ट करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई अपने को 24 लड्डू बनवाने हैं। क्या करना है अपने को? 24 लड्डू बनवाने भाई साहब। क्या बनवाने? 24 लड्डू बनवाने हैं। और किससे बनवाने हैं? ए और बी से बनवाने हैं। इसमें ए तो बनाने वाला है और बी मिटाने वाला है। और लड्डू कितने बनवाने हैं अपने को? 24 बनवाने हैं। तो अपन ने पहले ए को बुलाया। किसको बुलाया भाई? पहले अपन ने ए को बुलाया। और कितने दिन बुलाया? 6 दिन बुलाया। 6 दिन बुलाया तो 1 दिन में कितना करता है? ये 3 काम करता है। तो 6 दिन में कितना करेगा बोलो भाई? 18 काम किया। ठीक है, कितने लड्डू बन गए? 18 लड्डू बन गए। अब बी की बारी आई है कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। बी 2 दिन के लिए आया है, और बी का काम क्या है? नष्ट करना। और बी 1 दिन में कितना नष्ट करता है? 8 नष्ट करता है। तो बोलो 2 दिन में कितना नष्ट करेगा? 16 नष्ट करेगा। ए ने कितने लड्डू बनाए थे? 18 बनाए थे। बी ने वापस कितने नष्ट कर दिए? 16 नष्ट कर दिए भाई साहब। 18 में से 16 वापस नष्ट हो गए, तो अभी तक बने कितने हैं? 2 बने भाई साहब। और बनवाने कितने थे अपने को? 24। तो शेष कितने बोलो? बोलो भाई, 24 में से 2 बोलो कितना बचे? 22। ये 22 अब किससे बनवाना है? ए से बनवाना है। और ए 1 दिन में कितना बनाता है बोलो? 3 बनाता है। तो 22 बनाने में कितना समय लगेगा? 3 का भाग दो भाई, 3 7 21, कितना बचेगा? 1/3। तो 7 सही 1/3 दिन। तो शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? 7 सही 1/3 दिन में करेगा भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे कंसेप्ट आपका बनता जाएगा, और फिर टिपिकल क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन लगेंगे। आप उड़ा देंगे सेकंडों में, 5-10 सेकंड में उड़ा देंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे और अपना कंसेप्ट डेवलप करते जाएंगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी बाद में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लगेंगे भाई साहब। 26 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 2 लोग हैं भाई। ये 20 दिनों में कर सकता है, ये 30 दिनों में कर सकता है। ए पूरे समय कार्य करता है और बी प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या है ये देखो। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अपने पास 2 मजदूर है। कंडीशन क्या दिया? 2 मजदूर हैं ए और बी। मान लीजिए 2 मजदूर हैं ए और बी। ए को तो पूरे टाइम बुलाना है भाई साहब, ए को तो क्या बुलाना है? फुल डे बुलाना है। और बी को क्या बुलाना है? हाफ डे बुलाना है। क्या बुलाना है भाई? हाफ डे बुलाना है। ए को तो प्रतिदिन फुल डे बुलाना है और बी को क्या बुलाना है? हाफ डे बुलाना है। तो दोनों मिलके काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमसे पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, ए को तो फुल डे बुलाना और बी को क्या बुलाना है? हाफ डे बुलाना है। अब बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखें भाई, 20 और 30 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितना? 60। ये अपना क्या हो गया बताओ? टोटल वर्क हो गया भाई। कुल काम अपने कितना मान लिया? 60 मान लिया। 20 का भाग दो बोलो 3, 30 से डिवाइड करेंगे कितना? 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई साहब कंडीशन क्या रखी है इसने कि ए तो पूरे दिन आए, ए तो क्या आए? ए तो फुल डे आए, ए तो पूरे दिन आए, और बी क्या है भाई?
बी आधे दिन आए, तो ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ए को तो पूरे दिन बुलाना है और बी को क्या बुलाना है भाई, आधा दिन बुलाना है। समझ रहे हैं सभी। अब ये बताओ भाई साहब कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ये बताओ बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। परंतु बी को कितना बुला रहे हैं अपन, आधा दिवस ही बुला रहे हैं, आधा कार्य दिवस ही बुला रहे हैं, आधे दिन ही बुला रहे हैं। एक दिन में 2 करता है, तो आप बताओ भाई साहब आधे दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। बी एक दिन में 2 करता है, तो आधे दिन में कितना करेगा भाई, 1 करेगा। ये एक दिन में 3 करता है, ये 1 करता है, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। करवाना कितना है भाई साहब अपने को, 60 काम करवाना है। कितना काम करवाना है भाई, 60 काम करवाना है। 4 का भाग दो, बोलो कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। ये लीजिए भाई साहब, कितना आसान है। हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई साहब, कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सत्ताईस नंबर क्या कर रहा है, 27 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। कंडीशन वही है भाई साहब, कंडीशन वही है। क्या दे रखी है कंडीशन, ए को तो फुल डे बुलाना है और बी को क्या बुलाना है, हाफ डे बुलाना है। ठीक है। क्या कह रहा है, बी हर रोज़ केवल आधा कार्य दिवस हाफ डे काम करे तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए के लिए कोई कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब वो क्या आएगा, पूरे दिन आएगा। ठीक है, तो ए तो पूरे दिन आएगा और बी क्या आएगा, आधा दिन आएगा। तो दोनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। यहाँ देखो भाई साहब, 12 और 20 से भाग लगने वाली संख्या, 12 और 20 से भाग लगने वाली संख्या बोलो कितना भाई, 60। 12 और 20 से भाग लगने वाली संख्या कितना, 60। यह मान लिया अपने, क्या मान लिया भाई, टोटल 12 का भाग दो बोलो कितना, 5, और 20 का भाग दो बोलो कितना, 3। अब ये बताओ भाई साहब कि ये 5 क्या चीज़ है, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है। 5 क्या चीज़ है, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है। 3 क्या चीज़ है, ए की कार्य क्षमता है। 5 क्या चीज़ है, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता है। 3 क्या है, ए की। ए और बी दोनों मिलके थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 करते हैं। और ए अकेला कितना करता है भाई, 3 करता है। आप भाई साहब बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ए मान लीजिए भाई साहब, मान लीजिए कि ए और बी दोनों मिलके 5 रोटी खाते हैं। ए और बी दोनों मिलके क्या खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं। और उसमें से ए अकेला कितनी रोटी खाता है, 3 खाता है। 5 में से ए ने कितनी खाई, 3 खाई। 5 में से ए ने 3 खाई तो बी कितनी खाएगा, 2 खाएगा। आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं, इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो भाई साहब, ए और बी दोनों मिलके 5 रोटी खा रहे हैं और ए अकेला 3 रोटी खा रहा है। तो 5 में से 3 तो ए ने खा ली, तो बी कितना खाएगा बोलो, 2 खाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों की कितनी कार्य क्षमता है, 5 है, और ए की कितनी है, 3 है। तो ए की 3 है और ए प्लस बी 5 है, तो बी का कितनी आ गई, 2। तो ए की कार्य क्षमता कितनी, 3, और बी की कितनी, 2। ठीक है, कंडीशन वही है भाई साहब, ए फुल डे आएगा और बी हाफ डे। ए तो फुल डे आएगा और बी क्या आएगा, हाफ डे आएगा। ए बोलो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा।
बी एक दिन में 2 करता है, परंतु बी को अपने पूरे दिन थोड़ी बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, हाफ डे बुला रहे हैं। एक दिन में 2 करता है तो आधे दिन में कितना करेगा बोलो, एक काम करेगा तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 4 काम करेंगे। करवाना कितना है भाई साहब, 60 काम करवाना है। 4 से काटो बोलो कितना, 15, तो दोनों को कितना समय लगेगा, 15 दिन लगेंगे। ये लीजिए भाई साहब, हो गया सबका ठीक, रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन है और किसकी तरह है, ये सेम 26 की तरह है, ठीक है। तो 28 और 26 बोलो भाई क्या है, सेम है, ठीक है। गलती से क्वेश्चन डल गया, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 26 और 28 दोनों सेम ही है, ठीक है मामला। चले आगे, चलो भाई ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, और उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे अपन, उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखो, छोटा सा तो अपने को एक भिन्न संख्याओं का काम पड़ेगा। जैसे भाई, जैसे 1/2 + 1/3, अपन कोई भी भिन्न संख्याओं को जोड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, 1/2 + 1/3 क्या करते हैं अपन, जो हर में संख्या है, हर में संख्या है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम बोलो कितना, 6। ये बिल्कुल पहली क्लास की बात है, मैं मान रहा हूँ ये पहली क्लास की बात है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, हमको इतने बच्चे थोड़ी है। बिल्कुल आप बच्चे नहीं हैं भाई साहब, फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता है, उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। आपको आती है मुझे पता है, बट कुछ लोगों को नहीं आ रही, उनके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक, ओनली जस्ट कुछ सेकंड के लिए। तो बोलो भाई साहब 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। फिर अपन क्या करते हैं, एलसीएम अपना कितना आ गया, 6 आ गया। जो हर में संख्या उसका भाग देते हैं, 2 का भाग दो भी 6 में, 2 का भाग देंगे 6 में कितना आया, 3। और जो रिजल्ट आया उसको क्या करेंगे, अंश से गुणा कर देंगे। 2 का भाग देंगे कितना, 3, और 3 को 1 से गुणा करेंगे, बोलो कितना, 3 प्लस। अब बोलो भी प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस लिख देते हैं। अब 3 का भाग दो भी 6 में, 3 का भाग देंगे 6 में कितना है, 2, और जो रिजल्ट है उसको अंश से गुणा कर दो। 3 का भाग दिया कितना, 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2। तो बोलो 3 और 2 बोलो कितना हो गया, 5 और बटे 6। तो अपने इन दोनों का जो रिजल्ट है, जोड़ है, वो कितना आ गया, 5/6। देखो कितनी आसान चीज़ थी ये, इसलिए नहीं बताया कि आपको नहीं आती, आपको आती है वैसा, बचपन से आती है, पर ऐसे ही बता दिया मजे लेने के लिए, ठीक है। आप यहाँ देखें, एक और देखें, ये देखिए भाई साहब 2/3 और प्लस 3/4। यहाँ देखें, बिल्कुल गहराई से देखें, क्या करेंगे अपन, 3 और 4 का एलसीएम बोलो कितना, 12। 3 का भाग दो 12 में, 3 का भाग दो 12 में कितना है, 4, और 4 दूनी 8, प्लस 4 का भाग दो भी 12 में, 4 का भाग दो कितना, 3, और 3 तिया बोलो कितना, ठीक। 9 और 8 बोलो कितना, 17 और बटे 12। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। अब इसका मेरा बताने का मकसद क्या था वो आप समझेंगे अब, है ना। तो मकसद ये था भाई साहब कि इसको एलसीएम से नहीं जोड़ के डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से जोड़ेंगे तो अपने को थोड़ा और आसान लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या लगेगा, आसान लगेगा भाई साहब। कैसे जोड़ेंगे देखो बिल्कुल ध्यानपूर्वक, रिजल्ट तो लिखा रहने दो। यहाँ देखो भाई, अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड करेंगे तो और आसान रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से इस प्रकार से 3 गुणा 1, क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 3, और 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 2,
3 को 1 से गुणा करेंगे कितना 3, और 2 को 1 से गुणा करेंगे बोलो कितना 2, बीच में प्लस है तो क्या आ गया प्लस, और बटे हर का गुणनफल, बटे हर का गुणनफल 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना 6, तो बोलो अपना रिजल्ट कितना आ गया 5/6। यहाँ देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना 8, और 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना 9, और बटे हर का गुणनफल कितना 12, तो 9 और 8 17/12। ठीक है। एक छोटा सा और देख लो 1/3 प्लस 1/7। देखो भाई डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 को 1 से करेंगे 7, और 3 को 1 से करेंगे 3, 7 और 3 बोलो कितना 10, और बटे हर का गुणनफल 21। ठीक है बात। 2/5 प्लस 1/7 बोलो भी 7 दूनी 14, और 5 एकम 5, 14 और 5 बोलो कितना 19, और बटे बोलो कितना 35। सब ठीक है मामला। देखो 7 को 2 से करेंगे 7 दूनी 14, और 5 बोलो कितना हो जाएगा 19, और बटे हर का गुणनफल कितना 35। ठीक है। तो आप आगे से जब भी भिन्न संख्याओं को जोड़ेंगे, जब 2 से 2 भिन्न संख्याएं हम जोड़ें तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई से कोशिश करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब अपना आगे के क्वेश्चन में जो कंसेप्ट काम आएगा वो देखिए आप। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपने ये बोले कि भाई मैंने आधा काम कर लिया, क्या कर लिया आधा काम कर लिया, तो फिर बोले कि बचा कितना, तो आधा ही बचा। क्या कर लिया मैंने आधा काम कर लिया, तो बचा कितना आधा ही बचा। तो मान लीजिए कि भाई मैंने आधा काम कर लिया 1/2 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा 1/2 ही बचा। इसमें क्या पूछने वाली बात है, समझ रहे हैं ना सभी। 1/2 कर लिया, आधा कर लिया, तो शेष कितना बचा आधा ही बचा। कोई आपको ये बोले कि भाई 5/12 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा 5/12 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा। तो शेष काम अपन निकालते हैं तो करते क्या हैं, देखो देखो जो पूरा होता है, जो फुल होता है वो क्या होता है 100% होता है। क्या होता है भाई 100%। और 100% का मतलब भी क्या होता है, परसेंट जब हटाते हैं तो अपन क्या करते हैं 1/% का चिन्ह हटा के 1/100 से गुणा कर देते हैं, तो कैंसिल करते हैं, तो बोलो ये क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो जब भिन्न में, जब फ्रैक्शन की बात करते हैं, जब भिन्न की बात करते हैं तो पूरा कितना होता है 1 होता है, और जब प्रतिशत की बात करते हैं तो पूरा कितना होता है 100 होता है। तो जब भिन्न बात करेंगे, कोई भी भिन्न दे रखा है अपने को, भिन्न फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, तो अपन शेष निकालने के लिए किस में से घटाएंगे 1 में से, और प्रतिशत में। जैसे भाई ये बोला कि मैंने 70% काम कर लिया, 70% काम कर लिया, फिर आपसे पूछेगी शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 30%। तो आपको 30% कहाँ से, आपने क्या किया 70% किस में से घटा लिया 100 में से। तो प्रतिशत में अपन पूरा कितना मानते हैं 100 मानते हैं, और भिन्न में पूरा कितना मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि 100% का मतलब भी क्या है 1 है, और 1 का मतलब भी क्या है 100% है। तो ये बाकी परसेंट की बातें परसेंटेज में अपन देखेंगे। तो अभी आपको ये बोले कि भाई मैंने 1/3 काम कर लिया, कितना कर लिया 1/3 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा 1/3 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा। तो मैं क्या करूँगा भाई 1 में से घटा लूँगा, 1 में से 1/3 घटा लूँगा। तो घटाऊँगा तो बोलो 3 एकम 3 और -1, 3 एकम 3 -1 बोलो कितना बचा 2/3। ठीक है बात। कोई आपको कहे तो 1/3 कर लिया, तो शेष कितना बचा 2/3। कोई बोले कि भाई मैंने 2/5 काम कर लिया, 2/5 कर लिया, तो शेष कितना बचा। तो आप क्या करेंगे 1 में से घटा लेंगे, 1 में से घटाएंगे कितना 2/5, 2/5 कर लिया, तो शेष कितना बचा। शेष निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से घटा लेंगे, तो 1 - 2/5, 5 एकम 5 - 2, 5 एकम 5 - 2 बोलो कितना बचा 3/5। तो शेष काम कितना बचा 2/5 कर लिया, तो शेष कितना बचा 3/5 बचा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपको आती है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं आती है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कोई भाई अपने दिमाग पे नहीं लेके यार मैं इतनी छोटी चीज़ें सीखने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, नहीं, आप बिल्कुल नहीं बैठे हैं इतनी छोटी चीज़ें सीखने के लिए, परंतु कुछ लोगों को नहीं आती, उनको तो सिखाएं। तो थोड़ी देर में अपन क्वेश्चन शुरू करेंगे। समझ गए हैं सभी लोग। तो शेष निकाल लेंगे। इसका मैं एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ आपको, है ना, दूसरा तरीका, डायरेक्ट घटाना ही नहीं पड़े आपको, है ना। इतना कर लिया, इतना शेष, ये प्रत्येक चैप्टर में लगभग काम करेगा, ये कंसेप्ट प्रत्येक चैप्टर में काम करेगा। यहाँ काम है, कहीं दूरी आ जाएगा, कहीं चाल आ जाएगा, कहीं कोई और चीज़ें आ जाएगा, कुछ अंक आ जाएंगे, तो प्रत्येक जगह एक कंसेप्ट काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ भाई साहब, देखते ही बता देना अपने को, है ना। कैसे बताएंगे, देखो रिजल्ट आपको पता है 2/3, 3/5। अब ये देखो भाई साहब, जो हर होता है, जैसे कोई भी भिन्न है,
एक्स अपॉन वाई के रूप में दे रखा है, कोई भिन्न जैसे एक्स अपॉन वाई के रूप में दे रखा है, तो ये जो हैर होता है ये फुल होता है। क्या होता है भाई, ये इसको अपन क्या मानते हैं, फुल मानते हैं। जैसे भाई आपके, अब जैसे आप टेस्ट वगैरह देते हैं, आप बचपन में अपने टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो आपके जैसे ऐसे नंबर, ऐसे अंक आए 3/10 ये आए, और यहाँ टीचर ने साइन कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपने प्राप्त किए हैं और ये क्या है, पूरे हैं। तो जो हर होता है वो क्या होता है भाई, पूरा होता है। हर होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, फुल होता है। तो अपने 3 अंक आए हैं, कितने में से आए हैं, 10 में से आए हैं। तो जो हर होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। हर होता है वो क्या होता है, पूरा होता है भाई साहब। अब ये देखो कि भाई साहब काम किया, तो यहाँ पे जो हर होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। तो यहाँ पे पूरा काम कितना है, 2, और कर लिया कितना, 1। 2 में से 1 कर लिया। आप बताओ भाई साहब, 2 में से 1 कर लिया तो बचा कितना, 1 बचा, और कितने में से, 2 में से। बोलो भाई यहाँ पूरा काम कितना, 3। हर होता है वो क्या होता है, पूरा। पूरा काम कितना है, 3, और 3 में से कितना कर लिया, 1 कर लिया। 3 में से 1 कर लिया भाई साहब, 3 में से 1 कर लिया तो बचा कितना, 2, और कितने में से, 3 में से। बोलो भाई पूरा काम कितना है, 5। पूरा काम कितना है, 5, और 5 में से कितना कर लिया, 2 कर लिया। 5 में से 2 कर लिया तो बचा कितना, 3, और कितने में से, 5 में से। कितना आसान है भाई साहब, समझ रहे हैं आप लोग। फटाफट देखते ही उड़ा देंगे। देखो मैं लिखता हूँ, आप फटाफट बता देंगे कि भाई मैंने 7/12 काम कर लिया, तो शेष बताओ। 7/12 कर लिया, 12 में से 7 कर लिया तो बचा कितना, 5, कितने में से, 12 में से। मैंने भाई 8/11 काम कर लिया, बोलो शेष कितना बचा। 11 में से 8 कर लिया, बोलो बचा कितना, 3, कितने में से, 11 में से। उड़ा देंगे भाई साहब आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट वाली बात थी, बहुत आसान है और काफ़ी जगह ये काम आएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये सीखिए। अभी अपन जो अगली बात सीखने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, आगे क्वेश्चन में काम आएगी, और अभी सीखने जा रहे हैं वो भी काम आएगी। मान लीजिए भाई मैंने आपने आधा सेव, कितना सेव, आधा सेव 5 मिनट में खाया, तो पूरे सेव में कितना मिनट लगेगा, बोलो। आप कहेंगे 10 मिनट लगेगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। आधा सेव आपने 5 मिनट में खाया, तो पूरा सेव कितने मिनट में खाएंगे, तो 1 सेव कितने मिनट में खाएंगे। अपन क्या करते हैं, जब यहाँ पे एक नियम क्या कहता है, यहाँ पे जो भी संख्या दे रखी है और यहाँ पे अपने को 1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, 1 का मान निकालना है, और इसको अपन दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पे पहले से क्या है भाई, 5 है। अब 1/2 है, इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो अंश है वो हर हो जाएगा, और जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो 1/2 दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगा भाई, 2/1 हो जाएगा। और ये बोलो 5 दूनी अब कितना हो गया, 10/1 का मतलब 10। तो कितना मिनट लगेगा अपने को, 10 मिनट लगेगा। तो आधा सेव में 5 मिनट लगता है, तो 1 सेव में कितना मिनट लगा, बोलो 10 मिनट लगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब कि कोई आदमी 3/7 काम 6 दिन में करता है। बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं अपन। 3/7 काम 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा। 3/7 काम 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो अपने को यहाँ पे 1 लाना है, 3/7 दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पे क्या 6, 3/7 उधर जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा भाई, 7/3। सब समझ रहे हैं। 3 से काटेंगे 2, 7 दूनी बोलो कितना दिन लगेगा, 14 दिन लगेगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति 5/11 भाग 15 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा। 5/11 भाग 15 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 15। और 5/11 दूसरे पक्ष में जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, 11/5। 5 से काटेंगे 3, और 11 तो ये बोलो कितना लगेगा, 33 दिन लगेगा। कर लेंगे आप ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी मैं आपको शॉर्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट चीज़ क्या है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये आपने नोट कर लिया, समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं देखो आप, ये हो गया सबका। अब यहाँ देखो आप
कि भाई ये 3/7 काम 6 दिन में कर रहा है। देखो कोई भी संख्या इस प्रकार से लिखी हुई हो, जैसे भाई जब कोई इस प्रकार से इक्वेशन लिखी हुई हो तो अपने को ये देखना है भाई साहब कि ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरा पक्ष है, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। जब बीच में इक्वल का साइन है तो अंश से अंश में जो भी कट रहा है उसको अपन काट सकते हैं, और हर से हर में जो कट रहा है उसको अपन काट सकते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ कुछ नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, भाग में 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, 1 मान लेते हैं। अपने को रिजल्ट पता है इसको कितना आया भाई, 14 आया। अब ये बताओ अंश से अंश में कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 3 से 6 कट रहा है, बोलो 3 से काटेंगे 1 और 3 से काटेंगे 2, और ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई डायरेक्ट करेंगे तो बोलो 5 से काटेंगे कितना, 3, और 11 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो कितना भाई, 33। समझ रहे हैं सभी। एक और बताता हूँ इसमें मैं डायरेक्ट वाला, कि भाई कोई व्यक्ति 7/8 काम 21 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा। 7/8 काम 21 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा। 7 से बोलो 21 कट रहा है, 7 से काटेंगे 1 और 7 से काटेंगे बोलो कितना, 3, और 8 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो कितना दिन लगेगा भाई, 24 दिन लगेगा। तो एक काम में कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा। और जो एक काम होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, जो एक काम होता है वही क्या होता है, पूरा काम होता है। एक काम होता है वही क्या होता है, पूरा काम होता है। क्या होता है वो, 100% होता है। समझ रहे हैं इसमें, जो एक काम होता है वही क्या होता है, पूरा काम होता है, और क्या होता है, 100% होता है। आप समझ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आप वापस इसको बैक करके दोबारा देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे के क्वेश्चन में काम आने वाली है। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं भाई साहब। ए किसी काम का, क्या भाई, ए किसी काम का 1/4 भाग, क्या कह रहे हैं, ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। थोड़ा नीचे लिखूं क्या, ट्वेंटी 29, ए किसी काम का 1/4 भाग, 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। और बी उसी काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग 20 दिन में कर सकता है। ये लीजिए भाई साहब, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बिल्कुल गहराई से ध्यानपूर्वक इस प्रकार का, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, आराम से सीखेंगे आप। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे। ये देखो भाई साहब, तो अपने को क्या करना है, एक काम निकाल लेना है, ये पता कर लेना है कि ए 1/4 भाग 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम का मतलब एक काम, एक का मतलब एक भाग, तो एक भाग 1/4 भाग 10 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 10, और 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, 4/1, तो बोलो कितने दिन में, 40 दिन में करेगा भाई साहब। ठीक है बात। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ये 1/3 भाग 20 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा बताओ। हाँ भाई 20, और 1/3 इधर जाके क्या हो जाएगा, 3/1, तो बोलो कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। ये अपना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया पहली क्लास का, जो अपने पहले वीडियो में पढ़ा था सेम वैसे ही, कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। यहाँ देखिए भाई साहब,
ए और बी। ए बोलो कितने दिन, ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 40 और 60 से भाग लगने वाली संख्या बोलो भाई कितना, 120। ये क्या मान लिया अपन ने, टोटल वर्क मान लिया। 40 का भाग देंगे 3, 60 का भाग देंगे 2, दोनों मिलके कितना करेंगे बताओ, 5 काम करेंगे। बोलो करवाना कितना है, 120 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल, 5 का भाग देंगे, बोलो कितना भाई, 24 दिन। सब ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते ही अपना बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा जो अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 30। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, किसी को भी कर लेंगे, उड़ा देंगे इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो अभी रेगुलर क्लास लेंगे आप, डेली क्लास लेंगे, 2, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट पढ़ लिया, फिर की थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ें तो पूरा वीडियो एक साथ पढ़ें भाई साहब, तो ही मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, यहाँ देखें भाई, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बिल्कुल गहराई से देखो भाई, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में और बी 2/5 भाग 10 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितने समय करेंगे। तो पहले तो ए और बी दोनों का तो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालना है कि ए पूरा काम कितने समय में करेगा। ए पूरा काम, ए 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम का मतलब कितना, 1 भाग। तो ए 1/3 भाग 5 दिन में, तो 3 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा भाई बोलो, 15 दिन में करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। 2/5 भाग 10 दिन में, बी 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरे काम का मतलब 1 काम या 1 भाग, बोलो भाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 10 बोलो कितना, 5, और 5 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी 1 भाग कितने दिन में करेगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे, बोलो कितने दिन में, 25 दिन में। अब अपना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया पहली क्लास का। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे भाई साहब। यहाँ देखिए, ये ए और ये कौन है भाई, बी। ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है। ए पूरे काम को 15 दिन में करता है और बी पूरे काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। बोलो भाई 15 और 25 से भाग लगने वाली संख्या बताओ कितना, 75। ये क्या आ गया अपना, टोटल वर्क आ गया भाई। 15 का भाग दो कितना, 5, 25 का भाग दो कितना, 3, दोनों मिलके बोलो, ये 5 करता है 3 करता है, दोनों मिलके कितना करेंगे, 8 काम करेंगे। बोलो करवाना कितना है, 75 काम करवाना है। 8 से भाग दो भाई, 8 नहीं 72, कितना बचेगा, 3/8। तो 9 से ही 3/8 दिन में। सब ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को भी। चलो भाई एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसको रब कर दें। देखो भाई 31 क्या कर रहा है, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में करता है, और
फिर बी उसकी सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। फिर बी उसकी सहायता के लिए आता है, बी उसकी सहायता के लिए आता है, तो अब कौन कौन आएंगे भाई, ए और बी दोनों, और दोनों मिलकर शेष कार्य को, क्वेश्चन देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ देखो, ए किसी काम का 1/4 भाग 4 दिन में करता है, फिर बी उसकी सहायता के लिए आता है, और दोनों मिलकर, कौन भाई, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर शेष कार्य को, आप कुछ देर पहले आपको बताया था, बेसिक कंसेप्ट बताया था आपको, ये बताओ कि 1/4 काम हो गया तो शेष कितना बचा, 1/4 काम हो गया तो शेष कितना बचा, 1/4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से 1 हो गया, 4 में से 1 हो गया तो कितना बचा भाई, 3 बचा, कितने में से, 4 में से, तो शेष कितना भाग बचा, 3/4 भाग बचा, ठीक है। और शेष काम को ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, बोलो, 6 दिन में करते हैं भाई, कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा आराम से देखेंगे आप। ए 1/4 भाग 4 दिन में करता है, 1/4 भाग 4 दिन में करता है, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा बताओ, 4 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने दिन में, 16 दिन में करेगा, ठीक है बात। 3/4 भाग 6 दिन में, 3 से 6 कट रहा है भाई, कितना, 2, तो बोलो 1 भाग कितना आ जाएगा, 4 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो कितने दिन में, 8 दिन में। अब अपना साधारण सा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर जो अपन ने 25-26 के आसपास पढ़ा था। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। यहाँ देखो भाई, ये ए और ये अपना ए और बी, ये बताओ ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। ए का पता है, ए और बी का पता है, और ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो 16 और 8 से भाग लगने वाली संख्या बोलो भाई कितना, 16। ये अपने क्या मान लिया, टोटल वर्क 16 का भाग 2 1, 8 का भाग 2 2। बताओ ए की कार्यक्षमता कितनी, 1, और ए और बी दोनों की कार्यक्षमता कितनी, 2, तो बी की कार्यक्षमता कितनी भाई। देखो ए और बी दोनों मिलके मान लीजिए 2 रोटी खाते हैं, ए और बी दोनों मिलके 2 रोटी खाते हैं, और ए अकेला 1 रोटी खाता है, तो बी कितना खाया, बी भी 1 खाया। ए कितना खाया, 1 खाया, तो ए का घटा लो, 2 में से 1 घटाएंगे, बोलो कितना, 1। और बी से एक पूरा काम करवाना है, पूरा काम कितना है, 16, और बी कितना करता है भाई, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो बी को कितना समय लगेगा, 16 दिन लगेगा। तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ठीक है भाई साहब, कोई परेशानी नहीं, कर लेंगे आप ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और हैं अभी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप रेगुलरली पढ़ेंगे भाई साहब, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लिया, आगे स्किप करके, मतलब कहीं से कोई भी टॉपिक पढ़ लिया नहीं। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ेंगे और स्टेप वाइज पढ़ेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस प्रकार से स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपका शेष नहीं रहेगा, अगर आप पूरे वीडियो अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।